Hello everyone, welcome back to this channel. Those who are visiting this space for the first time, please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that whenever I upload any video, you will get notified and improve your learning with the help of those videos. And जो लोग इस channel से पहले से जुड़े हैं, thank you so much. And in this session, we are going to start another natural fiber which is flax. We have already covered cotton in our previous videos and those videos are available on the channel. If you haven't seen it yet, please watch those videos after this session. Okay, so आज के session में हम start करेंगे natural fiber flax. प्लीज मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है सो इस वजह से वॉइस थोड़ी डिफरेंट है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विच इज फ्लैक्स. फ्लैक्स. सो व्हाट इज फ्लैक्स, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लैक्स है क्या, वो किस तरह का प्लांट है, किस तरह का फाइबर उससे हमें मिलता है. ओके, सो फ्लैक्स इज अ नेचुरल सेल्यूलोजिक मल्टी सेल्यूलर बास्ट फाइबर. ओके, फ्लैक्स फाइबर की जो लेंथ होती है वो 10 to 100 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है. ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ बास्ट. आपने सेल्यूलोज और नेचुरल तो कॉटन में भी पढ़ा है. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. बट नया टर्म यहाँ पे क्या यूज हुआ, विच इज बास्ट. सो बास्ट फाइबर क्या होता है, बास्ट फाइबर ऑल्सो कॉल्ड फीलम फाइबर. बास्ट फाइबर को फीलम फाइबर भी कहते हैं. इज अ टाइप ऑफ प्लांट फाइबर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द फीलम और बास्ट सराउंडिंग द स्टेम ऑफ सर्टेन डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स. ओके, सो डाइकॉटिलेडनस प्लांट क्या होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स. सो बास्ट फाइबर के एग्जांपल क्या है, फ्लैक्स, हेम्प, जूट एंड रेमी. सो क्लियर हो गया व्हाट इज बास्ट फाइबर. Moving forward to flax. So flax, the word flax is derived from old English word fleeks. Fleeks से आया flax. Okay, और flax का botanical name है Linum sitaticemum and it is also known as flax or linseed. So अगर कहीं पे एग्जाम में या कहीं पे भी आपको लीनम सिटाटिसीमम दिख रहा है और फ्लैक्स नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे तुरंत रिलेट करिएगा फ्लैक्स से. ओके, फ्लैक्स इज अ मेंबर ऑफ द जीनस लीनम. क्योंकि ये लीनम फैमिली का मेंबर है, लीनम जीनस का मेंबर है, इसीलिए इसके नाम में लीनम सिटाटिसीमम है. ओके, इन द फैमिली लिनेसियाई. सो फ्लैक्स फाइबर की फैमिली है लिनेसियाई, जीनस है लीनियम. ओके, सो आगे देखते हैं. इट इज अ फूड एंड फाइबर क्रॉप कल्टिवेटेड इन कूलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो फ्लैक्स एक फाइबर एंड फूड क्रॉप है. ओके, जो कूलर रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है. एंड टेक्सटाइल मेड फ्रॉम फ्लैक्स आर नोन इन द वेस्टर्न कंट्रीज एज लिनन. सो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फ्लैक्स फाइबर की टेक्सटाइल्स होते हैं उन्हें हम लिनन बोलते हैं. Okay, so textiles made from flax are known in the western countries as linen. अभी इंडिया में भी हम इसे लिनन बोलने लगे हैं, बट जनरली इसे वेस्टर्न कंट्रीज में लिनन बोलते थे. ओके, एंड these linens traditionally used for bed sheets, underclothes and table linen. Okay, so this is all about flax. Moving towards the next slide. अब हम देख लेते हैं कि इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्लैक्स फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. जैसा मैंने बोला ये एक सेल्यूलोजिक फाइबर है. ओके, सो मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा सेल्यूलोज. नेक्स्ट हेमिसेल्यूलोज, वैक्स, लिग्निन एंड पेक्टिन, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में होता है. जैसे कि कॉटन में भी हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में होता है, सेम फ्लैक्स में भी उसकी क्वांटिटीज वेरी करती हैं. ओके, एंड सेल्यूलोज इज द स्टिफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फाइबर. सो सेल्यूलोज जो है वो स्टिफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइबर, पूरी फाइबर्स में. ओके, cellulose, hemicellulose and lignin are basic components which determine the physical properties of the fiber. Clear? So अगर आपको cellulose, hemicellulose and lignin की meanings नहीं पता है तो आप previous videos को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब कुछ डिटेल में बता रखा है. ओके, कॉटन फैब्रिक, कॉटन का जो वीडियो है उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं. सो इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आप जाके वो वीडियोस रिफर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
प्रिंसिपल ओरिजिन, सो प्रिंसिपल ओरिजिन क्या हो गया कि ये हमें मिलता कहाँ से। जैसा मैंने बताया, दिस इज अ नेचुरल फाइबर, सो प्रिंसिपल ओरिजिन हो गया नेचुरल। ओके, जनरल केमिकल टाइप सेल्यूलोज, क्योंकि ये सेल्यूलोजिक फाइबर है। जनरल नेम बास्ट फाइबर एंड कॉमन नेम फ्लेक्स। क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The seed of the flax plant is valuable as the source of linseed oil. जैसा मैंने बोला, linseed oil हमें flax seed से मिलता है, okay, which is used in the manufacturing of the paints, varnishes, linoleum, patent leather and oiled silk. But अगर हमें इससे फ्लैक्स सीड से हमें ऑयल लेना है, सो हमें फाइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सीड जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तब हमें उससे ऑयल मिलता है। ओके, एंड फ्लैक्स फाइबर जो है वो एक बास्ट फाइबर है। ओके, टू ऑब्टेन द सीड फ्लैक्स मस्ट बी अलाउड to over ripen, but this destroys the value of flax as a textile fiber. Okay, so the method of raising the plant is influenced by the purpose for which it is required. So अगर हमें प्लांट हम रेस कर रहे हैं, प्लांट हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपना एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर हमें फाइबर चाहिए तो वो हम एक सर्टेन एज पे यूज कर लेंगे, बट अगर हमें ऑयल चाहिए प्लांट से, तो हम उसे ज्यादा मैच्योर होने देंगे, ओवर रिपेन होने देंगे। ओके, सो ये हो गया फ्लैक्स सीड के बारे में, जिससे हमें लिंसेड ऑयल मिलता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका कल्टीवेशन कैसा होता है। ओके, सो कल्टीवेशन में फ्लैक्स प्लांट को कैसी सॉइल, कैसा टेम्परेचर, क्या चाहिए होता है, वो हम देख लेते हैं। सो फ्लैक्स प्लांट रिक्वायर डीप, रिच, वेल प्लोड सॉइल एंड अ कूल डैम्प क्लाइमेट। ओके, सो जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये एक कूलर रीजन में पाया जाने वाला प्लांट होता है। सो फ्लैक्स प्लांट को, और ये डीप रूटेड प्लांट भी होता है। सो फ्लैक्स प्लांट को डीप, रिच, वेल प्लोड, अच्छे से उसकी खुदाई हुई हो ऐसी जमीन, ऐसी मिट्टी, कूल डैम्प क्लाइमेट, ये चाहिए होता है। ओके, सो प्रीमेच्योरली वार्म वेदर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइबर। अगर वार्म वेदर है, सो वो उसकी ग्रोथ एंड क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। द फ्लैक्स सीड आर सोन बाय हैंड इन अप्रैल और मई। सो फ्लैक्स सीड को उसकी बीज उसके कब लगाए जाते हैं? अप्रैल और मई में। ये जो महीने होते हैं, ये जो मंथ्स होते हैं, वो फ्लैक्स सीड के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। इन 3 months प्लांट्स बिकम स्ट्रेट स्लेंडर स्टॉक फ्रॉम 2 to 4 feet in height, okay, with tapering leaves with small blue, purple और white flower. कॉटन के भी ब्लू पर्पल व्हाइट फ्लावर्स होते थे, इसके भी ब्लू पर्पल और व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। ओके, द प्लांट विद ब्लू फ्लावर यील्ड द फाइन फाइबर। अगर प्लांट में ब्लू फ्लावर्स हैं, सो वो फाइन फाइबर्स उससे हमें मिलेगा। द अदर प्रोड्यूसेस कोर्स बट स्ट्रॉन्ग फाइबर। बट अगर हमें पर्पल और व्हाइट फाइबर्स मिल रहे हैं, उससे हमें कोर्स लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइबर मिलेगा। ब्लू से हमें कैसे मिला? फाइन फाइबर, जो कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा व्हाइट एंड पर्पल के। ओके, आफ्टर फ्लावरिंग mature plant developed seed capsules the size of peas. The seed are about 2 mm long and rich in oil. Okay, so यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर हमें लिंसेड ऑयल चाहिए, सो हम इसे सीड को मैच्योर होने देंगे, अदरवाइज हम उसे कल्टीवेट कर लेंगे। ओके, सॉरी, हार्वेस्ट कर लेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्लांट का सीड लगाया गया और कैसे एंड रिजल्ट में हमें फ्रूट मिला। सबसे पहले सीड प्लांटिंग हुई, उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, उससे स्प्राउट्स निकले, सीडलिंग निकला, प्लांट थोड़ा बड़ा हुआ और उसमें बर्ड्स आए, फ्लावर्स आए, फ्लावर के बाद फ्लावर से हमें सीड एंड फ्रूट मिला। ओके, फ्रूट मिला, फ्रूट से हमें सीड मिला। सो ये पूरी लाइफ साइकिल है किसकी? फ्लैक्स प्लांट की। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हार्वेस्टिंग, अभी कल्टीवेशन हो गया, हमें प्लांट मिल गया, सीड मिल गया, फ्लावर मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हम उससे हार्वेस्ट करेंगे। सो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? बाय द एंड ऑफ द अगस्त, हमने देखा कब हमने लगाया है? अप्रैल एंड मई में।
and by the end of the August, the flax turns a brownish color, which indicates that the plant is about to mature. It is ready for harvesting. Okay, जब फ्लैक्स ब्राउनिश कलर में टर्न हो जाएगा, ये एक साइन है, ये इंडिकेशन है कि ये प्लांट अब मैच्योर हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए। और इस स्टेज पे कोई देरी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फाइबर अपनी जो उसकी लश्चर शाइन होती है, उसकी जो बेशकीमती चमक होती है और जो उसकी नरम बनावट होती है, वो खो देगा अगर वो ज्यादा मैच्योर हो गया। ओके, एंड द प्लांट्स आर पुल्ड आउट, the plants are pulled out of the ground either by hand or efficiently by machine. Okay, so plant को ग्राउंड से निकाल लेते हैं, ये हैंड पिकिंग से भी हो सकता है और मशीन के द्वारा भी इसे किया जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है अगर प्लांट की जो डंठल है, अगर उसे काट दिया जाता है, सो उसकी जो सैप होता है वो लूज हो जाता है। ओके, जो उसमें से जो रस निकलता है वो लूज हो जाता है, जो फाइबर की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ओके, सो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें डंठल को इंटैक्ट रखना चाहिए। ओके, सो उससे क्या होगा, फाइबर के जो क्वालिटीज होंगी, उसका जो सैप होगा वो रिलीज नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ओके, सो डंठल को इंटैक्ट रखना चाहिए और फाइबर के पतले सिरों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि हमें एक शाइनी चिकना धागा मिल सके। ओके, और जो फाइबर के निष्कर्षण की तैयारी में डंठल को बंडलों में बांध दिया जाता है, जिसे बीट कहते हैं। ओके, सो इफ द स्टॉक्स इज कट, द सैप इज लॉस्ट। ओके, अगर वो कट हो गया तो उसका जो सैप होगा, जो उसका लिक्विड होगा, वो लॉस हो जाएगा और जो फाइबर की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। ओके, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको अच्छे से केयरफुली कट करना चाहिए और बंडलों में बांध के रखना चाहिए। और जो उसके बंडल बनाए जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बीड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। थैंक यू।